इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लड़के दिखाए जाते हैं जिन्होंने एक वेबसाइट बनाई होती है जिसमें ये पब्लिक को ये दिखाते हैं कि हॉलीवुड मूवी में कौन सी एक्ट्रेस ने कितनी देर तक रोमांटिक और न्यूड सीन किया है और कौन सी एक्ट्रेस ने कौन से एक्टर के साथ कितनी देर तक न्यूड सीन शूट किया है। मतलब कि अपनी वेबसाइट के थ्रू ये हॉलीवुड मूवीज के गंदे सीन दिखाना चाहते थे और अपनी वेबसाइट के लॉन्च के लिए सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। ये लड़के अपने एक दोस्त को झाटों का राजा बोलकर चिढ़ा रहे होते हैं क्योंकि उसने कई महीनों से अपने बॉडी के बाल नहीं काटे थे, जिसकी वजह से उसके दोस्त उसको चिढ़ा रहे होते हैं। ये से सीन शिफ्ट होता है। फिर हमको एक एलिसा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी बहन जूलियन और उसके हस्बैंड केडी के साथ रहती है और एलिसा एक टीवी चैनल में रिपोर्टिंग का काम करती है। फिर वह सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर जूलियन केडी से बोलती है कि आज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तो आज तुमको बच्चों को स्कूल छोड़ना होगा। लेकिन केडी बोलता है कि मुझे भी कुछ काम है। लेकिन फिर एलिसा बोलती है कोई बात नहीं, इनको मैं स्कूल छोड़ दूंगी। यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि जूलियन को अपने पति पर शक है कि उसका कहीं किसी और औरत के साथ ताका भिड़ा हुआ है। फिर एलिसन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अपने न्यूज चैनल पहुँच जाती है जहाँ एक मशहूर आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर को आना था, लेकिन वो किसी कारणवश लेट हो जाती है जिसकी वजह से वो आदमी गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझे इस शो के बाद अमेरिकन आइडल में भी जाना है। लेकिन वहाँ पर एलिसन उसको बड़े प्यार से हैंडल करती है, जिसके बाद उसकी बॉस उसको अपने केबिन में बुलाती हैं और बोलती है कि हम तुम्हारे काम से काफी खुश हैं और इसी वजह से हम तुम्हें इंटरव्यू लेने के लिए कैमरे के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपना फिगर मेंटेन करना होगा और थोड़ा हॉट टाइप बनना होगा। इसके बाद वह अपने घर जाती है और अपनी बहन और जीजा जी को इस खुशखबरी के बारे में बताती हैं, जिसके बाद सबके सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद एलिसन अपनी बहन जूलियन को पार्टी देने के लिए एक नाइट क्लब में ले जाती है। इस नाइट क्लब में वह लड़के भी होते हैं जो हॉलीवुड के गंदे सीन अपनी वेबसाइट पर डाल रहे थे। वह लड़के अपने दोस्त छाटों के राजा को आदिमानव बोल रहे होते हैं। फिर उनमें से एक मोटा सा लड़का जिसको हप्सी बोलकर बुलाते थे वह बियर लेने के लिए जाता है, जहाँ पर काउंटर में उसकी मुलाकात एलिसन से होती है, जहाँ पर हप्सी उससे बात करने लगता है और उसे फ्री में एक बियर ऑफर करता है और उसे हंसते हुए अपना नाम बताकर वहाँ से चली जाती है। हप्सी एलिसन को दूर से देखकर उसे लाइन मारने की कोशिश करता है। फिर हप्सी हिम्मत करके अपने दोस्त के साथ एलिसन के पास जाता है और एलिसन को बोलता है कि यह मेरा दोस्त जेसन है। जेसन जूलियन को लाइन मारता है और जूलियन जेसन के चक्कर में आ जाती है। लेकिन तभी एलिसन बोलती है कि यह मेरी बहन शादीशुदा है, जिस पर जूलियन को एलिसन पर थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वह भी जेसन के साथ गुलजरे उड़ाना चाहती थी। इसके बाद तभी जूलियन को फोन आता है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हप्सी एलिसन के साथ खूब मस्ती करता है और उसके साथ ड्रिंक करके डांस करता है। उसकी यह हरकतें उसके दोस्त दूर से देख रहे होते हैं। फिर दारू के नशे में एलिसन हप्सी को अपने घर ले जाती है। घर जाकर एलिसन हप्सी को अपने तरबूज दिखा देती है। इसके बाद हप्सी का भी हैंडपंप खड़ा हो जाता है और वह पूरी रात अपने हैंडपंप से एलिसन के साथ पानी निकलता है। अगले दिन मॉर्निंग में एलिसन उठाती है और हप्सी को भी उठाती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं, जहां पर हप्सी एलिसन से पूछता है कि तुम क्या करती हो। एलिसन बोलती है मैं एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर हूं और आज एक बहुत ही मशहूर आदमी का इंटरव्यू लेने जा रही हूं। इसके बाद एलिसन हप्सी से पूछती है कि तुम क्या करते हो। हप्सी बोलता है कि मेरी एक वेबसाइट है जिसमें हम हॉलीवुड मूवीज के गंदे और न्यूड सीन डालते हैं, जिसे देखकर तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। जिस पर एलिसन हप्सी से उसका नंबर मांगती है, लेकिन हप्सी बोलता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मेरे वेबसाइट के थ्रू मुझे मेल कर सकती हो। और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। उसके बाद हप्सी अपने दोस्तों के पास वापस आता है और बोलता है कि एलिसन को हमारी वेबसाइट शायद अच्छी नहीं लगी। फिर कुछ समय बीतता है और हमें एलिसन दिखाई जाती है जो कि किसी का इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन तभी उसे उल्टियां होने लगती है और उसे पूरे दिन में 2-3 बार उल्टी होती है। फिर उसका साथी उसे बोलता है कि इतनी उल्टियां प्रेगनेंसी के दौरान होती है, शायद तुम प्रेग्नेंट हो। तभी उसे याद आता है कि 1 महीने पहले उसने हप्सी के साथ गपागप किया था, क्या पता उसी के कारण ये सब तो नहीं हुआ कहीं। फिर वह घर जाकर यह सब कुछ अपनी बहन को बताती है। इसके बाद वह दोनों माल जाकर बहुत सारे प्रेगनेंसी चेकिंग किट लेकर आते हैं और फिर एलिसन बाथरूम में जाकर प्रेगनेंसी किट को अपनी गुफा में डालकर चेक करती हैं, जिसके बाद सारे के सारे प्रेगनेंसी किट पॉजिटिव शो करते हैं। लेकिन फिर जूलियन सोचती है क्या पता किट में कोई खराबी हो। फिर वह भी अपनी गुफा में डालकर किट को चेक करती है, लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है। इसके बाद वह समझ जाती है कि एलिसन सच में प्रेग्नेंट है। फिर एलिसन डिसाइड करती है
कि वो हफ्सी से बात करेगी और एलिसन जूलियन उसकी वेबसाइट खोलकर चेक कर रहे होते हैं जहां उन्हें काफी बेहुदा वीडियो मिलती है। दूसरी तरफ हफ्सी अपने दोस्तों के साथ बैठकर अफीम चरस गांजा भूख रहा होता है, लेकिन तभी हफ्सी को वहां पर एलिसन का फोन आता है और एलिसन बोलती है कि हमें एक बार फिर से मिलना चाहिए। वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद वह दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और फिर एलिसन हफ्सी से पूछती है कि तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है। हफ्सी बोलता है मैंने बहुत पैसा कर्ज पर उठा रखा है, उससे मेरा गुजारा चलता है। जिसके बाद एलिसन सोचती है कि मैं गलत जगह फंस गई हूँ और फिर एडिशन हफ्सी को बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में तुम्हारा ही बेबी है। उसके बाद हफ्सी एकदम शॉक्ड हो जाता है। हफ्सी बोलता है ये कब और कैसे हुआ। एलिसन बोलती है तुमने मेरी खुदाई करी थी, अब ज्यादा नाटक मत करो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। और फिर वो दोनों डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं जहां डॉक्टर एलिसन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और एलिसन के अंदर एक औजार डालता है। जिसके बाद एडिशन को और हफ्सी को बोलता है कि तुम्हारी बीवी पेट से है। जिसके बाद हफ्सी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद एलिसन अपनी माँ को ये सब कुछ बताती है, जिसके बाद उसकी माँ बोलती है अगर न्यूज चैनल वालों को इस बारे में पता चला कि तुम्हारा पेट निकलने वाला है तो उसमें नौकरी से भी निकाल देंगे। फिर हफ्सी भी अपने बाप को इन सब चीजों के बारे में बताता है। हफ्सी का बाप भी औरतों का दीवाना था, तो वह अपने लड़के से पूछता है कि तूने कब कैसे और कितने मजे लिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हफ्सी एलिसन को अपने दोस्तों के पास ले जाता है और उसे अपने दोस्तों के पास बिठाकर अंदर कपड़े बदलने के लिए जाता है। एलिसन को वहां उनके साथ बहुत अजीब लगता है क्योंकि वह अपनी वेबसाइट के लिए हॉलीवुड मूवीज के न्यूड सीन को देख रहे होते हैं। इसके बाद हफ्सी एक दोस्त एलिसन से पूछता है कि क्या तुम गांजा फोकना पसंद करोगे। वह मना कर देती है। इसके बाद हफ्सी और एलिसन अपने होने वाले बच्चों के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करने के बाद एडिशन हफ्सी को अपने घर लाती है और वह सबके साथ डिनर करता है। डिनर करते हुए जूलियन के बच्चे हफ्सी का काफी मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद हफ्सी जूलियन के बच्चों के साथ खेलता है। उसको खेलते हुए जूलियन और एलिसन दोनों देखते हैं। जूलियन बोलती है देख लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना मोटा कद्दू जैसा है और कैसे कुत्ते के जैसे मेरे बच्चों के साथ खेल रहा है, ये भी इतना मोटा है तो बाद में इसका क्या होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसन की न्यूज चैनल के आर्टिस्ट को भी पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर एलिसन उसे चुप रहने के लिए बोलता है। खैर इसके बाद हम हफ्सी और उसके दोस्तों को देखते हैं। हफ्सी और उसके दोस्तों को पता लगता है कि गूगल पर उनकी वेबसाइट से भी कहीं अच्छी और वेबसाइट है जो गपा गप की वीडियो डालते हैं और वो कब काफी अच्छी चल रही है। इसके बाद वह सब अपसेट हो जाते हैं। फिर हफ्सी एलिसन को एक खाली रिंग का डब्बा देकर प्रपोज करता है और बोलता है कि जल्दी मैं तुम्हें रिंग भी दूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलियन और एलिसन दोनों बात कर रहे होते हैं। जूलियन एडिशन को बोलता है कि मुझे लगता है केरी किसी और के साथ घपा-घप कर रहा है। फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और वो एक दिन एलिसन और हफ्सी के साथ केरी का पीछा करती है और एक घर में पहुंचती है जहां पूरा घर सर्च करने के बाद उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। तभी जूलियन को एक रूम से आवाज आती है कि धीरे धीरे करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर जूलियन जब उस रूम में देखती है तो वह दिखती है कि केरी अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा है। उसे देखकर जूलियन को बहुत दया आती है। फिर अगले दिन एलिसन और हफ्सी डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी दोनों के बीच में काफी बहस होती है। एलिसन हफ्सी को बोलती है कि तू निकम्मा है, चीनी के दाम 100 रुपए किलोग्राम हो गए हैं और आटा भी 50 रुपए किलोग्राम हो गए हैं, फिर भी तू नालायक अपनी बीवी के पैसों पर पलना चाहता है, निकल जा मेरी गाड़ी से। एलिसन हफ्सी को बीच रास्ते में ही उतार देती है। इसके बाद हफ्सी केरी को फोन लगाता है और उसके साथ सर्कस देखने जाता है। सर्कस देखने से पहले वह दोनों काफी नशा कर लेते हैं। फिर सर्कस देखते हुए वह दोनों गंदी गंदी हरकतें करते हैं और हफ्सी को वहां लगता है कि सब के सब उसे पापा पापा कहकर बुला रहे हैं। इन सब से तांगा कर हफ्सी वहां से निकल जाता है। फिर अगले दिन हफ्सी एलिसन को मिलने के लिए जाता है, जहां पर एलिसन उसे बोलती है कि तू निकम्मा है और कमाता भी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, और उससे ब्रेकअप कर लेती है। इस वजह से हफ्सी काफी अपसेट हो जाता है। उसकी वेबसाइट भी नहीं चल रही होती है तो वह अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं दूर चले जाता है और एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेता है। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद जब एलिसन घर में अकेली थी तो उसे लेबर पेन होने लगता है और उसकी बहन और जीजा भी घर में नहीं होते हैं। तो इसी बीच हफ्सी को कॉल करती है। हफ्सी दौड़ा दौड़ा एलिसन के पास आता है और डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर बोलता है
कि वह इस वक्त शहर में नहीं है, जिसके बाद हप्सी एलिसन को नजदीकी अस्पताल में ले जाता है, जहां डॉक्टर एलिसन को पुश करने के लिए बोलता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से एलिसन की डॉक्टर से बहस होती है। डॉक्टर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हप्सी डॉक्टर को मना कर वापस लिया आता है और फिर उसके बाद एलिसन एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म देती है। इसके बाद हप्सी के सारे दोस्त वहां आते हैं और हप्सी को बधाई देते हैं और भी जूलियन और केरी अपनी बहन को बधाई देते हैं। हप्सी की केयरिंग देखकर एलिसन का दिल पिघल जाता है और वो हप्सी के साथ उसके किराए वाले मकान पर जाती है और फिर यहाँ पर यह रोमांचक रोमांचक मूवी खत्म हो जाती है।